कि जब भी भाषा वाला क्वेश्चन होता है, हम बोलते हैं भाषा वाला क्वेश्चन आसान होता है, बशर्ते आप उसके भाषा को, लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। जब लैंग्वेज को पकड़ना सीख जाइएगा तो देखिएगा उससे आसान कुछ नहीं होता है, क्योंकि भाषा वाला में कैलकुलेशन कम रहता है। जरा समझा जाए क्वेश्चन को। कहता है कि 1.5 मीटर जो है लंबा, यानी एल दिया है, फिर इसके बाद कहता है 1.25 मीटर चौड़ा, बी दिया है, और 65 सेंटीमीटर, देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात है इकाई पर ध्यान देना, हमेशा याद रखिएगा मीटर मीटर मीटर, इकाई सेम रखिएगा, ठीक है। यहाँ मीटर सेंटीमीटर में दिया तो कोई नहीं, इकाई सेम कर लेंगे आगे, ओके। कहता है कि गहरा प्लास्टिक, हमेशा याद रखिएगा जिसमें भी एल बी एच होगा वो किस तरह का आकृति होगा, तो हमेशा याद रखिएगा वो घनाभाकार होगा। कैसा होगा? घनाभाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब भी 3 चीजें दिया है घनाभाकार, एक भुजा देता तो घन देता, ये चीज भी पहचानना सीखिए। तो यानी हमको पता चल गया कि घनाभाकार कोई ना कोई बोतल उतल जो भी डब्बा है, डब्बा है, ठीक है। अब कहता है कि इसे, अब इसे कहता है कि ऊपर से खुला रखना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, और सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला क्या कहता है? डिब्बा को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो सीट का रुपया भी निकालना है। तो सबसे पहली बातें देखिए, एक बात बताइए, जैसे बाबू ये हमको बनवाना है, ये आप ये आकृति दिख रहा है, चलिए ये आकृति छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तो अभी ऐसे आपका ये जो मॉडल है ये अभी घन है, इसी में थोड़ा हम बढ़ा देंगे तो घना बन जाएगा। हमको इसको क्या करना है बाबू? बनाना है, और इस सीट को बनाना है, तो सीट में यानी चादरा से बनाएंगे। तो इस चादरा को बनाने के लिए हमको कितना खर्चा आएगा? तो सबसे पहली बात तो क्षेत्रफल चाहिए। अगर आपको जब भी कहेगा कि खर्च चाहिए तो हमेशा हमको क्षेत्रफल चाहिए। एक बात बताइए, जैसे ये हमारा रूम है, छोटा होगा तो कम पैसा लगेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो खर्च किस पर डिपेंड करेगा? क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम तो पैसा कम, क्षेत्रफल ज्यादा तो पैसा ज्यादा। तो हमेशा याद रखिएगा क्षेत्रफल। अब देखिए चीजों को समझिए, क्वेश्चन को, फिर इसके बाद मजा आएगा। तो पहले देखिए भाषा वाला जब भी क्वेश्चन दिया हो ना बाबू, तो पहले उनमें से क्या करना है आप लोगों को? लिखिए पहले, जो डेटा दे के रखा है ना उसको लिखिए पहले। लिख लीजिएगा ना तो आधा चीज तो यही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास डेटा दिया है ना उसको लिखना सीखिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में हमको एल दे के रखा है, कितना बच्चा लोग? तो 1.5 मीटर। कहिएगा सर 1.5 मीटर जो है लंबाई है, बी कितना देकर के रखा है? शॉर्ट फॉर्म में, आप चौड़ा उड़ा मत लिखिएगा, बी ही लिखिएगा। बी कितना देकर रखा है? 1.25 मीटर, ओके, 1.25 मीटर, कोई दिक्कत? इसके बाद सी कितना है जी? सॉरी, एच कितना है? 65 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, ये दोनों भाई साहब सेंटीमीटर में है, ये है, ये वो दोनों ऊपर में मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और हमको यहाँ पर मूल्य भी मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि इकाई सेम रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इकाई सेम रखिएगा, ठीक है। तो ये है मीटर में, तो इसको पहले अभी हम चेंज कर लेते हैं, किस में? तो मीटर में कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर। अब आपको पता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, मैथ पढ़ रहे हैं तो मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, कितना से भाग करेंगे, आना चाहिए ना। तो आप मीटर में बदल रहे हो, मीटर में बदल रहे हो तो 100 से भाग करिए, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर का बेस 100, तब भाग दीजिएगा तो 0.65, ये मीटर आ गया, भाग देकर कितना ही आ जाएगा, आ गया मीटर, इकाई से हम कर लिए। अब क्वेश्चन कहा जाए, समझिए। अब कहता है कि चूंकि ये इस तरह का डब्बा है, जरा समझा जाए, किस तरह का डब्बा है? इस तरह का डब्बा है, ऐसे आपको डब्बा दिख रहा है, इस तरह का बच्चा लोग क्या है? डब्बा है। अब इसको कहता है, जरा सुनिएगा, अब इसको कहता है कि डब्बा बनाया जाना, इसे ऊपर से खुला रखना है, इसे ऊपर से क्या करना है? खुला रखना है, ठीक है। इसे ऊपर से क्या रखना है? खुला रखना है। जरा एग्जाम्पल के तौर पर उस डब्बे को कोई उठा के लाएंगे, नीचे वाले डब्बे को, वहां देखिए, लेके आइए, वहां ऊपर जो रखा हुआ फैन वाला डब्बा, फैन, हाँ, नीचे वाला डब्बा लेके आइए, हाँ वो परफेक्ट है, जल्दी लेके आइए, समझा देंगे। तो फिर देखिए समझना जरूरी है आकृति में। चलिए देखिए, आपके सामने ये डब्बा है, दिख रहा है। अगर इस डब्बे को देखिएगा तो ये भी आपका उसी डब्बा के लायक है। अब देखिए इस डब्बा का हमको क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन एक चीज कहा है कि इसको ऊपर से खुला रखना है, यानी ई वाला भाई साहब को नहीं लगाना, ऊपर से खुला रखना है, कुछ भी रख सकते हैं आसानी से, यानी ई वाला नहीं लगाएंगे। तो एक बात बताइए, ऊपर से अगर आप देखिएगा तो ये तो हमारा ये जो सीट होगा ये तो आयताकार होगा, क्योंकि ये तो आयत से बना है, तो ऊपर वाला सीट क्या होगा? जरा देखिए, ये वाला का बात कर रहा है कि इसको नहीं लगाना है, इसको क्या करना है? खुला रखना है। तो ऊपर तो हमारा आयत है,
कहने का मतलब ये हो गया, एक बात बताइए, अगर हम इस डब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, क्योंकि हमको कहा है कि इस डब्बा का क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि ये घनाभ है बाबू, तो ये डब्बा का जो क्षेत्रफल है, अगर हम इसका डब्बा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है सर संपूर्ण निकालना पड़ेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच निकालना होगा, हाँ या ना। लेकिन अगर ये हम फॉर्मूला बैठाएंगे तो टोटल ना आ गया, ऊपर नीचे सब आ गया। हमको कहा था ऊपर से खुला रखना है, इसका मतलब ऊपर वाले को नहीं लीजिएगा, तो ऊपर वाला तो हमारा आयत है, यानी लंबाई चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्या हम इसको घटा देंगे तो काम नहीं बन जाएगा? जिसको हटाना काम हटा दिए, तो अब जो निकालेंगे तो बाकी इसको छोड़िए के ना से क्षेत्रफल निकलेगा। बातें समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा कहते हैं ये बहुत आसान है, बशर्ते आप लोग को समझना है। 2 इंटू, अब एल देखिए बच्चा लोग कितना है 1.5 इंटू बी कितना है 1.25, फिर इसके बाद बी कितना है जी, तो 1.25 इंटू एच कितना है, तो 0.65, ठीक है, प्लस फिर एल एच कितना है जी 1.5 इंटू एच कितना है 0.65, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या इस डब्बा को मिटा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है कहीं। चलिए इसके बाद क्या होगा, एल बी फिर कितना है जी, एल बी कितना है 1.5 इंटू 1.25, ठीक है। अब थोड़ा इसमें पॉइंट वाला है तो कैलकुलेशन करना होगा आप लोगों को, ठीक है, कैलकुलेशन करके लिख लेना है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं, 2 रहेगा तो 15 को 125 से गुना करिएगा, गुना करिए, अब देख लेते हैं, तो 15 पचे 75 का 5 हाथ में बचा 7, 15 दूनी 30 7 37 का 7 हाथ में बचा 3, 15 एकम 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यानी 1.87, ठीक, प्लस का प्लस, डेसिमल डालने आता है ना, गुना करके डेसिमल आप लोग लगा दीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब इसको गुना करिए, 0.8125, फिर प्लस का प्लस, इसको गुना करिए, तब 15 15 पचे 75 का 5 हाथ में बचा 7, 15 छाके 90, 90 7 कितना होगा 97, एक 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, इतना हो गया, फिर माइनस का माइनस, इसको गुना करके इतना आता 1.875 आया था। चलिए इतना आ गया ना इतना। चलिए अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे हम, ठीक है। चलिए अब जोड़ लिया जाए, यहाँ पर आपको सब जोड़ने ही आता ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 रहेगा, जोड़िए, देखिए पॉइंट वाला को एक तरफ रखिएगा, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका 5 का 5 रखना होगा, आपको पता है ना जोड़ने के लिए आना चाहिए, फिर 5 5 2 7 7 5 12 का 2 बच गया 1, 7 1 8 8 8 8 8 1 9 9 9 7 16 16 का 6 बच गया 1, 9 1 10 10 8 18 18 18 और 8 26, 26 का 6 हाथ में बच गया 2, 2 बचा 2 2 2 2 1 3, इतना आ गया, फिर ये घटा कितना है, तो इस 1.875 रहेगा ही, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या करिए, गुना करिए, तो 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 6 दूनी 12 1 13 3 बचा 1, और 3 दूनी 6 1 7, माइनस 1.875, अब घटा दीजिए, डेसिमल का घटा हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 रह जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, बच गया कितना, यहाँ पर 2, 2 में से 8 जाएगा नहीं तो 12 में से 8 गया तो 4 दशमलव, यहाँ पर बचा 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अच्छा ठीक, हाँ हाँ देख लिए, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ देख लिए, क्लियर है यहाँ तक, आगे आंसर आप लोग का, तो देखा जाए 5.45 आपका आंसर होगा, 0.00 का कोई वैल्यू नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब देखिए पहला नंबर का ये था, क्षेत्रफल निकल गया, डेसिमल में भाग भाग दिए, इतना सारा कहानी गलती हो गया, तो आप लोग जैसे करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया, अब कहता है देखिए एक बात बताइए, जितना हमको क्षेत्रफल मिलेगा खर्चो तो उतने ना देना होगा, लेकिन एक बात बताइए कोस्टिंग होता है, क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर में क्या कर रहा है, इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन 2 नंबर में, क्या कहता है
कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है बच्चा लोग, तो 20 रुपया आ रहा है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का जो खर्चा आता है हमको बनाने का 20 टका आ रहा है। तो कितना का निकालना होगा, तो कहिएगा सर 5 दशमलव कितना है, तो 45 मीटर स्क्वायर का हमको क्या निकालना है, खर्च निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना, तो इसलिए कितना का निकालेंगे, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का खर्च निकाल सकते हैं ना। तो कहिएगा सर 1 मीटर कितना, तो इतना निकालेगा, तो गुना कर दीजिए इससे इंटू 20। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना कर दीजिए। 20 पंच बचा 10, 20 चौके 80, 10 90, हाथ में बचा 9, फिर क्या होगा, 20 पंचे 100 और 109 हो गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव का जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 109 रुपया हो गया। बता दिए हैं, और 2 में आपको पता ही है कि 1 नंबर के ही जैसा करना है। ठीक है, 2 नंबर आप लोगों को बताए थे, देखिए LBH दिया हुआ है, और हमको क्या कहता है कि इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराना है, जिसमें कि दीवार आपका चारों तरफ का दीवार आ गया और छत आ गया, तो इसका मतलब फर्श छूट रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, यानी क्या करना है बाबू, आप लोगों को बताए थे कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH में से आपको क्या करना है, क्या करना है जल्दी से बताइए, तो घटा देना है LB, और इस पर आपको फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, आपका जो है 2 नंबर का आंसर निकल जाएगा। इतना तक हम आप लोगों को बता चुके थे, राइट। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे के रखा है, ओके, परिमाप दे करके रखा है, तथा 10 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च भी दिया हुआ, पेंट कराने का खर्च। और तो और इस हॉल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात, ऊंचाई ज्ञात करना है। जरा जरा देखिए क्या क्या करना है आपको। जब भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है बाबू, तो समझिएगा क्या करना है, ठीक है। पहले तो आप मैथ में जो दिया हुआ है ना उसको लिखो, ठीक है। आप लोग लिखना सीखिए। आप लोग क्या करते हैं, भाषा को नहीं लिखते हैं, जो कि मैथ में भी नंबर आप लोगों का क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। पहले भाषा को लिखिए। देखिए दिया क्या हुआ उसको देखिए, कितना बेहतरीन तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करना है, देखिए समझिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में है, दिया क्या गया पहले उसको देख लेते हैं। दिया है हमको, क्या दिया है, हॉल का परिमाप दिया है। ओके सर, हॉल का परिमाप दे करके रखा है। परिमाप बराबर कितना है, 250। यानी हॉल का परिमाप 250 है, इसका मतलब परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है सर, कि हम हिंदी में परिमाप लिखे या फिर हम इसको ऐसे लिखे 2 इंटू L प्लस बी। क्या कोई दिक्कत, हम परिमाप कहेंगे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि आयताकार यानी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी होता है, राइट। अब बराबर 250 का 250 सर इतना दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब और चीजें भी दे करके रखा है, कहिएगा सर, और आपका जो है 10 रुपया प्रति मीटर की दर से दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, दर दिया हुआ है कितना, तो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। और सर खर्च भी दिया है, क्या दिया है सर, खर्च कितना दिया है, 15,000 दिया है। ओके, कितना दिया है खर्च, 15,000 रुपया दिया हुआ है। आप हमेशा याद रखिएगा, यदि खर्च दिया होगा और दर दिया होगा तो इसका एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है। क्यों बनता है उसको भी हम समझा देंगे, पहले आप डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल देखिए, एक बात बताइए, जो क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, एक बात बताइए जरा समझिएगा। चूंकि देखिए क्या कहता है कि दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत है, यानी हम चारों दीवारों पर पेंट कराए हैं, फर्श तो नहीं है। और आपको हम बताए हैं कि बाबू की चारों दीवारों, अब पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर आपको हम तुरंत बताए थे कि फॉर्मूला क्या होता है, कुल खर्च अपट्य क्या होगा, दर होगा। तो चलिए यहाँ पर खर्च कितना है जी, तो 15,000 है, ठीक है। अपट्य दर कितना है, तो 10 टका है। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, कितना होगा, 1500। 1500, ये देखिए ये क्षेत्रफल निकाले हैं, तो इसको मीटर स्क्वायर में लिखिएगा, रुपया में नहीं लिखिएगा। अब एक बात बताइए, ये जो क्षेत्रफल निकला इस पर थोड़ा चर्चा करिए। ये जो क्षेत्रफल निकला बाबू, ये किसका निकला, संपूर्ण का या सिर्फ चारों दीवारों का, चारों दीवारों का ही ना निकला, क्योंकि देखिए पेंट तो हम चारों दीवारों पर कराए हैं, तो क्षेत्रफल भी तो उसी का ना निकलेगा। तो ये जो क्षेत्रफल है बाबू, ये क्षेत्रफल किसका है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको इतना दे के रखा है, तो हम कह सकते हैं कि सर चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, चारों दीवारों है ना का क्षेत्रफल जो हमको दे करके रखा है, वो कितना दे करके रखा है सर, 1500। कितना देकर रखा है, 1500 मीटर स्क्वायर। चूंकि हमको मांग रहा है ऊंचाई, यहाँ पर किस क्या मांग रहा है, देखिए यहाँ पर कहता है कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है।
तो ऊंचाई मांग रहा है। तो आपको पता है कि कमरा जो होगा ये घनाभाकार है, क्योंकि एल दिले है, बी दिले है, तो ऊंचाई है तो घनाभाकार है। तो चलिए चारों दीवारों का अगर हम क्षेत्रफल बैठा देते हैं यहाँ से, तो बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ये आपको फॉर्मूला बताए हैं। अब बराबर का बराबर 1500 रहने दीजिए। एक काम करिए, जरा यहाँ पर देखिए तो आप लोग को पता चलेगा कि सर 2 इंटू एल प्लस बी जो है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है सर 2 इंटू एल प्लस बी जो दिख रहा है सर, यहाँ पर देखिए सेम टू सेम दिख रहा है, हाँ या ना। और इनके बराबर सर 250 है, इनके बराबर कितना है 250 है। तो सर इनके बराबर भी तो हम नीचे लिख सकते हैं सर 250, हाँ या ना। अगुना एच का एच रहने दीजिए, बराबर 1500 का 1500 रहने दीजिए। अब देखिए बटे में ला करके नहीं कटाइए, डायरेक्ट कटाना सीखिए। अब हम लोग 8 क्लास 9 क्लास में आ गए, डायरेक्ट कटाइए। 1 0 से 1 0 किल हो गया, अब 25 से 150 गया 6 बार में, है ना। तो बाबू एच बराबर कितना बचा 6। तो यही बाबू आपका ऊंचाई कह रहा था, तो लिखेंगे अतः ऊंचाई बराबर कितना हो गया जी, तो 6 मीटर हो गया। कितना हो गया 6 मीटर आंसर। अब समझ में आ गया सभी को। कहता है कि एक किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतना मीटर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए क्या है बाबू, पर्याप्त है। अब कोई डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है, अब इसमें भरा हुआ है पेंट, ओके। अब इसमें से क्या करेंगे, ब्रश से क्या करेंगे, निकाल निकाल करके पेंट करते जाएंगे। बातें समझ में आ रहा है। और इसमें इतना पेंट भरा हुआ है, ये कह रहा है कि इसमें इतना पेंट भरा हुआ है जिससे कि इतना मीटर क्षेत्रफल का कोई भी एरिया हो उसको पेंट कर सकते हैं। पेंट कितना, अब ये चूंकि मीटर स्क्वायर में है, जरा समझो चीजों को, आसान है, बस आप लोगों को प्रैक्टिकली करके देखना है। इतना पेंट है जी, अब इतना मीटर के क्षेत्रफल पेंट कराना है, और डिब्बे के पेंट से इतना 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 मीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। पहली बात है पेंट कितना दे करके रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बाबू देखो पेंट का जो क्षेत्रफल है, पेंट कितना मीटर क्षेत्रफल को कर सकता है, तो कहिएगा सर 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। इसमें उतना कैपेसिटी है, ठीक है, इतना परफेक्ट है, ओके। एक बात बताइए, यहाँ ईंट का तो सेंटीमीटर में दिया है, इकाई सेम होना चाहिए। पहली बात है ध्यान हमेशा रखो, जब भी क्षेत्रफल वाला सब क्वेश्चन बनाओ हमेशा इकाई सेम रखो। ई मीटर में, ई सेंटीमीटर में, तो सीधी सी बात ऑफिशियली इसको क्या करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का समझिए, देखिए मीटर में रहता तो सिर्फ 100 से गुना, चूंकि मीटर स्क्वायर में पावर 2 तो 2 बार 100 से गुना करिएगा, तो 9.375 को गुना करिए 100 से, फिर चूंकि स्क्वायर है तो फिर 100 से गुना करिए। तो कहिएगा सर इसका डेसिमल उड़ा दीजिए, तो 3 जीरो आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो किल कर दीजिए, तो कितना बचा दीजिए 9375, 1 जीरो बचा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, हाँ या ना बाबू। यानी अब हमको ये पता चल गया कि 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर तक इन पेंट से हम पेंट कर सकते हैं कोई भी चीजों पर। तो अब हम पेंट करने जा रहे हैं एक ईटा, छोटका छोटका ईटा पेंट करने जा रहे हैं। तो अब हमको पता इसमें इतना पेंट है, मान के चलिए ये ईट है हमारे पास। अब ऐसा ऐसा काय गो ईट लगेगा जिससे कि पेंट खत्म हो जाए, यानी इस डब्बा में जो पेंट रखा हुआ है बाबू, ऐसा ऐसा काय गो ईट पर पेंट करेंगे ताकि इसका पेंट खत्म हो जाए। तो एक बात बताइए, इसमें हमको इतना पता है कि इतना क्षेत्रफल तक पेंट कर सकते हैं, तो पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ईट का आखिर क्षेत्रफल कम है कि ज्यादा है, उसी हिसाब से ना संख्या पता चलेगा। इतना बड़ा बड़ा ईट पेंट कर रहे हैं तो 5 को 6 को कर पाएंगे, और छोटा छोटा कर रहे हैं तो संख्या बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो हर चीज डिपेंड करेगा संख्या पे। तब पहले हमको ईट का भी क्षेत्रफल चाहिए, चलिए निकाल लेते हैं। तो ईट का क्या देकर रखा है बाबू, तो ईट का पहले जो दे करके रखा है उसका पहले समझिएगा। ईट के लिए लिखिए, भाषा अपने मन से जो जैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ईट के लिए क्या देकर के बाबू, देखो इनटू में जब भी दिया हुआ रहेगा आप लोगों को समझ नहीं, यहाँ देखिए इनटू में दिया हुआ है ना, इनटू में दिया हुआ है ना, तो इनटू में दिया हुआ तो वो एल बी एच ही होता है। तो एल कितना है जी, एल है सर 22.5 सेंटीमीटर, बी कितना है जी 10 सेंटीमीटर, और एच कितना है जी 7.5 सेंटीमीटर, एल बी एच है। क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, तो कहिएगा यस सर। पहले ईट का आप क्या कर दीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो ईट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाबू ईट का क्षेत्रफल तो पूरा पेंट कर रहे हैं, तो लंबा वाला फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए लंबा वाला फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे,
LH लगा देंगे। ओके सर, आप फॉर्मूला बैठा लिख दिए हैं, बैठाइए। 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है जी, तो 22.5 गुना बी का वैल्यू कितना है 10 प्लस 10 गुना एच का वैल्यू कितना है 7.5 प्लस फिर क्या होगा जी LH। तो L कितना है 22.5 गुना 7.5। अब थोड़ा गुना कर लेते हैं बाबू, गुना तो देखो डेसिमल वाला गुना है, आना भी चाहिए, नहीं आता थोड़ा आप लोग रफ कर लीजिएगा। 2 इंटू 22.5 को 10 से गुना करिएगा तो बाबू 225 हो जाएगा। तुम लोग गुना करके देख लेना, कहो क्यों, इसका दशमलव उड़ाओगे तो नीचे में 10, ये 10 10 खत्म ही हो जाएगा तो 225 न बचेगा। तुम लोग डायरेक्ट गुना कर लेना, ठीक है, प्लस का प्लस। अब 10.75 को 7.5 को करोगे तो सिर्फ 75 आ जाएगा। यही तो खासियत है 10 वाला से गुना करने के लिए, आ रहा है ना ये सब चीज करने के लिए। अब थोड़ा इनको गुना करना होगा बाबू, तो देखिए प्लस का प्लस। अब थोड़ा 225 को कितना 75 से गुना करिए, तो देखिए पहले आप डायरेक्ट 225 इंटू 75 कर दीजिए, 168.75 इसका आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? चलिए इतना गुना करके आ गया। तो अब आपको पता है सर यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ करना होगा, तो जोड़ कर दीजिए। मीठा उठा नहीं कुछ हो रहे, जोड़ कर दीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद 75 है तो बाबू तो 75 रहेगा ही। अब पॉइंट से पहले जोड़िए, 8 5 13 13 और 5 18, 18 का 8 हाथ में बचा 1, 6 और 1 7 7 14, 14 2 16 बच गया 1, 1 और 1 2 और 2 और 2 4, तो 468.75 आया, हाँ या ना? चलिए इतना आ गया बाबू, इतना आ गया। तो एक बात काम करोगे, अगर इसका डेसिमल उड़ाओगे तो उड़ा दो, नहीं तो सिर्फ 2 से गुना कर दो। तो देखिए गुना करिएगा, तो देखो डायरेक्ट गुना करना सिखाते हैं। 2 से पहले 5 को करिए, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा, 2 सदे 14, 14 1 15 का 5 हाथ में बचा, दशमलव है तो दशमलव डाल दिए। फिर अगला 8 दूनी 16 1 17 का 7 बचा 1, 6 दूनी 12 1 13 बचा 1 और 4 दूनी 8 1 9, तो 937.50 बाबू ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, हाँ या ना? अब बाबू हमको पता चल गया ये जो ईंट है इसका क्षेत्रफल कितना है 937.50, 50 कहो या फिर 5 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एक काम करिए, अब हमको पता चल गया इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो जब भी आपको संख्या निकालना होगा तो जितना पेंट था और जितना ईंट का क्षेत्रफल अगर इनसे भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाता है। तो अब हम डायरेक्ट कहेंगे बाबू ईंटों का संख्या बराबर, तो क्या कहेंगे, पेंट किए जाने वाले ईंटों का संख्या, थोड़ा भाषा लिख दीजिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पेंट है ना किए जाने वाले ईंटों की संख्या बराबर। तो पेंट किए जाने वाले ईंटों की संख्या बराबर, तब बाबू क्या करना है, तो सबसे पहली बात है तो पेंट का क्षेत्रफल आपको चाहिए, बट ईंट का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, ईंट का क्षेत्रफल चाहिए। तो पेंट का क्षेत्रफल कितना था जी 97,000 समथिंग था, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, ईंट का भी क्षेत्रफल हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो 93,750 था, कितना था 93,750 था, और ईंट का भी वही था, ठीक है। तो चलिए पेंट का क्षेत्रफल था 93,750 और ईंट का क्षेत्रफल था 93,7.50, राइट, यही था। अब एक बात बताइए, इसका डेसिमल उड़ाओगे बाबू, आपको पता है सर इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे का दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, हाँ या ना? अब देखिए ये बाबू दशमलव उड़ाएंगे तो सेम टू सेम ये वाला दशमलव हट गया तो पूरा ना बन गया। अब 93,750 93,750 सेम टू सेम, दोनों भाई साहब खत्म, बचा कितना 100, तो यानी कितना ईंटें निकला 100 ईंटें निकला। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो 100 ईंटें इस पेंट से पेंट कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बातें समझ में? राजमिस्त्री कैसे बनता है, ठेकेदार ऐसे ना बनिएगा, ठेकेदारी में कम पैसा है रे, कहता है करोड़ों का डील ले लो आराम से, खटवाते रहो, पूरा मुनाफा होता है, तुम लोग क्या समझते हो? चलिए उतार लीजिए। है एक घनाकार डब्बा, जरा समझिएगा गौर करिएगा इस पर, एक घनाकार डब्बा है, राइट। दूसरी बातें का एक किनारा, चूंकि घन में बाबू सब जो है वर्ग से मिलकर के बना है घन, तो सब भुजा बराबर, तो एक गो भुजा होगा, चलिए राइट 10 सेंटीमीटर लंबाई का है मान लिए। तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बा, अब देखिए यहाँ पर कौन सा डिब्बा दिया है, घनाभाकार डब्बा है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक घनाकार डब्बा है, एक घनाभाकार डब्बा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना 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 दिया हुआ है, राइट। तो हमसे पूछा है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना, ओके।
चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को भी हम डील करते हैं और बेहतरीन तरीका से विथ डायग्रामली करने का कोशिश करते हैं। बाबू मैथ है, आपको चित्र बनाओगे तो उस पे आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए हम इसको पहले जो है फिगर बना करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिगर है, 2 डब्बा हमारे पास है बाबू। कौन सा डब्बा है? 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 डब्बा है हमारे पास, राइट। एक तो बाबू कौन सा डब्बा है जी? घनाकार डब्बा है, ठीक है। थोड़ा छोटे फिगर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिगर बनाइए, क्षेत्रमिति में हमेशा फिगर बनाइए। अब घन आकार डब्बा है तो बाबू इसका भुजा कितना है ना? 10 सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर है। तो किनारा कितना है जी? किनारा कितना है इसका? तो 10 सेंटीमीटर है। ओके सर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से एक और डब्बा है सर, कौन सा है? घनाभाकार डब्बा है, राइट। कौन सा डब्बा है? घनाभाकार डब्बा है सर। इस घनाभाकार डब्बे का जो है लंबाई, तो लंबाई वाला ये हो गया। तो देखो जो पहले आया वो पहला का मान, दूसरा वाला दूसरा का मान, तीसरा वाला तीसरा का मान, क्रमशः यही कहता है। तो लंबाई कितना है जी? तो सर कहिएगा सर 12.5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है जी? तो 10 सेंटीमीटर है सर। और ऊंचाई कितना है? तो 8 सेंटीमीटर। लिख दिए। आप ऐसे भी लिख दो, एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ मीटर लिखा गया, और एच बराबर है 8 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से लिख दिए विथ प्रोसेस। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है भाई, एक में क्या पूछा है? तो एक में कहता है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो कौन डब्बा का ज्यादा है? तो पहले दोनों का मालूम होना चाहिए ना, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है कम है, कैसे कहेंगे? दोनों का मालूम होना चाहिए। तो चलिए, तब पहले हम बाबू क्या निकाल लेंगे? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व कहेगा या फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, बात बराबरे है बाबू, ठीक है, समझिएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुना ए स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो 4 गुना ए का वैल्यू जी 10, तो 10 का स्क्वायर कर दें। तो चलिए 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना बच्चा लोग? कहिएगा सर घन का तो इतना निकला, तो हमको घनाभो का तो चाहिए। तो चलिए घनाकार डब्बा, घनाभाकार डब्बा का है ना, घनाभाकार डब्बा का क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डब्बा का समझिएगा, वो चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा। संपूर्ण कहेगा तब वो लंबा वाला फॉर्मूला एलबी वाला, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो चलिए मान बैठा देते हैं इस पर। तो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है जी? तो कहिएगा सर 12.5 प्लस बी का वैल्यू कितना है? 10, गुना एच का वैल्यू कितना है? 8। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 रहेगा, 12.5 में 10 जोड़िएगा तो 22.5, गुना करिएगा 8। कटने उठने का तो कोई व्यवस्था नहीं है, हाँ काट सकते हैं, बटे 10 करिए। तो 10 देखिए, 2 से गया 10 कितना बार में? 5 बार में। अब 5 से गया 225 कितना बार में? तो कहिएगा सर 5 चौके 20 हो गया, 2 पचे 25 हो गया, 45। अब 45 गुना 8 कितना हो जाएगा? गुना करिए, 8 पंचे 40, 4 आया, 8 चौके 32, 4 36, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर बच्चों बता देगा कि सर घन का पार्श्व क्षेत्रफल 400 और इसका है इतना। तो कहता है कि सर कौन किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? तो कह नहीं सकते हैं सर किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जी? ज्यादा है या अधिक है? जो भी है अधिक है। अब लेकिन हमसे पूछा है कितना अधिक है भाई, कितना? तो कितना अधिक है? जैसे कहेंगे राम के पास है 15 रुपया, तुम्हारे पास है 10 टका, तो तुमसे राम के पास कितना ज्यादा है? 5 टका। कैसे घटाए हैं 15 में से 10? तो घटा दीजिए ज्यादा में से। तो कितना कहेगा? तो कितना में कहेगा तो क्या करना है आपको? घटा देना है। 400 में से घटा दीजिए 360, तो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बाबू? ज्यादा है या अधिक है? बस ये वाला। अगला क्वेश्चन, अगला में देखिए क्या कहता है, किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? अब जरा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। इस बार हमसे क्या पूछा है? कुल पूछा है। पहले पार्श्व पूछा था, इस बार कुल पूछा है। तो चलिए दोनों का फिर कुल देखना होगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे बड़ा है या कि छोटा है, कौन किसका है। तो फिर चलिए कुल निकालने के लिए, दूसरा नंबर में कुल निकालने के लिए पहले किसका निकालेंगे? तो घन का,
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है अच्छे से सर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद रखना होगा। तो 6 गुना भुजा का जगह पे हम 10 का स्क्वायर बैठा देंगे तो कहेगा सर 10 गुना 100, 6 गुना 600 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, फिर हमको किसका निकालना होगा जी? घनाभाकार डिब्बे का क्या हो जाएगा? डिब्बे का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण कहेगा तो कौन सा? लंबा वाला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ओके सर, चलिए बैठा देते हैं। अब 2 रहेगा, एल के जगह पे 12.5 था जी, राइट। बी के जगह 10 था ना, फिर बी के जगह 10 था, एच के जगह शायद 8 था, प्लस 12.5 गुना एच के जगह 8। चलिए बैठा दिए हम यहाँ। चलिए ओके, 12.5 को 10 से गुना करिएगा तो 125 आएगा, फिर प्लस 10 अठे 80 आएगा, प्लस 12.5 को इसे गुना करिए, 10 गुना करिए, 8 पंचे 40 का 0 हाथ में बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20 हाथ में बचा 2, 8 का मार 2 10, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव का कोई वैल्यू नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, 100 गुना करके आया। ओके, क्या सभी को समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ चीजों को शॉर्ट भी करते जा रहे हैं, इसलिए समझिए। 2 रहेगा, अब जोड़ लीजिए, तो 100 में 125 जोड़िएगा तो 225, 225 में 80 जोड़िएगा तो 305, राइट, 305। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू अब बताओ, इसका 600 है, इसका 610 है, तो इस बार घनाभाकार अच्छा कम पूछा था हमसे, ज्यादा नहीं पूछा था, कम। तो किसका कम है? तो फिर इसी घन का ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। अतः घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बाबू? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो कितना कम है? तो कम कितना है? तो देखिए 610 में से घटा दीजिए 600, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। कहानी खत्म। तो ये था कुछ आपका क्वेश्चन, ज्यादा इसमें हमको लगता नहीं कि ये जो है ज्यादा भारी था, ठीक, आसान था ये। समझ में आ रहा है? चलिए लिख लिया जाए।